हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज अश्मिता क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के ही आगे के पार्ट को, जिसमें आज हम डीपली फेरिंग्स को डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी कि फेरिंग्स किस तरह हमारे ट्रेकिया और इसोफेगस को ज्वाइन करता है, क्या कैसी चीजें होती है, सारी चीजें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दैट इज रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। लास्ट क्लास तक हम इंट्रोडक्शन देख चुके थे कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो ह्यूमन रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और टोटल 9 ऑर्गन्स थे। यस, आप रिपीट कीजिए वो सारी चीजें, कैसी चीजें हुई। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने नेजल कैविटी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब हम फेरिंग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले फेरिंग्स जो होता है शॉर्ट वेंट्रिकल ट्यूब है, छोटा है प्लस वेंट्रिकल। वेंट्रिकल मतलब जहां से 2 पाइपलाइन निकल रही हैं, ठीक है। वेंट्रिकल ट्यूब का मतलब क्या है, यहाँ पे जहां से कोई तो भी 2 पाइप्स निकल रहे हैं, दैट इज शॉर्ट वेंट्रिकल ट्यूब। तो फेरिंग्स क्या है, शॉर्ट वेंट्रिकल ट्यूब है। अब ये क्या करता है, प्रोवाइड पैसेज इनटू ट्रैकिया। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जिस तरह इसोफेगस का मतलब था फूड पाइप, उसी तरह ट्रैकिया का मतलब होता है विंड पाइप। क्या मतलब होता है ट्रैकिया का, विंड पाइप, है ना। इसोफेगस का मतलब क्या था हमारा, फूड पाइप, उसी तरह ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, ठीक है। तो जो हमारा फेरिंग्स है प्रोवाइड पैसेज इनटू ट्रैकिया, कहाँ पे पैसेज प्रोवाइड कर रहा है, विंड पाइप तक एक पैसेज लेके जा रहा है ना, विंड पाइप तक एक पैसेज ले जा रहा है थ्रू अ स्लिट लाइक अपर्चर कॉल्ड ग्लॉटिस, ठीक है। अब ये ग्लॉटिस क्या होता है, ये अभी हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग डायग्राम पे आते हैं। सी, ये मैंने सिर्फ अभी ऊपर का डायग्राम बनाया है, सिर्फ आपको फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया तक समझाने के लिए, और कहाँ से इसोफेगस और फेरिंग्स जो है अलग अलग निकले हुए, बस उतना पोर्शन समझाने के लिए। देखिए, ये वाला जो पार्ट है हमारा नोज वाला पार्ट है ना। ये वाला पार्ट क्या है, हमारा नोज वाला पार्ट है। यहाँ कहीं भी हमारा पैलेट होगा, हार्ड पैलेट, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को सेपरेट कर रहे हैं, और यहाँ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो गया। यहाँ तक समझ आया। ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये हमारी नेजल कैविटी हो गई, मतलब नोज वाला पार्ट हो गया। फिर बीच में एक सेप्टम, एक सेपरेशन है, बीच में क्या है, एक सेपरेशन है, जिसको हमने क्या बोला था, हार्ड पैलेट, जो क्या प्रोवाइड करता है, पार्टीशन प्रोवाइड करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो बीच में हम मान लेते हैं कि हमारा हार्ड पैलेट हुआ। फिर यहाँ से हमारी ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी शुरू थी, जो हमने टीथ, टंग, ये सारी चीजें पढ़ी थी वहां पे, ठीक है। तो टीथ, टंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी आज के लेक्चर में हमें नेजल कैविटी, तो ये वाला जो पार्ट है ये नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी कहाँ ओपन हो रही, फेरिंग्स में। तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है, फेरिंग्स है। ये क्या है, फेरिंग्स है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करें, तो ये देखिए, ये जो फेरिंग्स वाला पोर्शन है ना, ये जो फेरिंग्स वाला पोर्शन है, हम ऐसे राइट से बनाते, देखिए ये मान लीजिए ये वाला जो पोर्शन है ये फेरिंग्स है ना, ये फेरिंग्स। अब देखिए वेंट्रिकल ट्यूब हमने क्यों कहा था फेरिंग्स को, एक पाइप ये आ रहा है और एक पाइप ये आ रहा है, दिखा आपको, है ना। एक पाइप ये आ रहा है और एक पाइप ये आ रहा है, ठीक है। अब फेरिंग्स जो है वो हम मान सकते हैं कॉमन पैसेज कह सकते हैं। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है, किसका, फूड पाइप और विंड पाइप का। किसका, फूड पाइप और विंड पाइप का। फूड पाइप क्या है, इसोफेगस है, और विंड पाइप क्या है, ट्रैकिया है, ठीक है। अब फेरिंग्स, बकल कैविटी की भी ओपनिंग जहां हो रही थी, फेरिंग्स में हो रही थी, और यहाँ नेजल कैविटी की जो ओपनिंग होती है वो कहाँ पे होती है, फेरिंग्स में होती है, ठीक है। अब ये जो फेरिंग्स है वो एयर को, है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ गुजड़ हो गया है, ये मैं आपको सही करके देती हूँ। देखिए ऐसे, यहाँ पे आ गया हमारा ग्लॉटिस, ठीक है। ये देखिए अब क्या हुआ, ये जो
रेड वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स। ये क्या बन रहा है, एक पैसेज बन रहा है एयर को ट्रैकिया तक ले जाने के लिए, एयर को ट्रैकिया तक ले जाने के लिए। ट्रैकिया क्या है, हमारा विंड पाइप है, ठीक है। विंड पाइप में क्या जाएगी, विंड, एयर जाएगी। और यहीं पे एक ये पैसेज ही बन रहा था किसका, फूड को ईसोफेगस तक ले जाने का, है ना। तो ये एक कॉमन पैसेज है और यहाँ से दो पाइप्स निकले। जो आगे साइड वाला पाइप होता है उसको हम ट्रैकिया या फिर विंड पाइप कहते हैं, और जो पीछे के साइड होता है उसको हम ईसोफेगस कहते हैं। ये डायग्राम में जो ये ब्लैक कलर से बना हुआ है दिस इज ट्रैकिया, और ये जो पीछे साइड रेड कलर से छोटू सा पाइप बना हुआ है दैट इज कॉल्ड ईसोफेगस। ट्रैकिया के पीछे होता है ईसोफेगस। अब अगर आप एक बात सोचिए कि अगर यहाँ पे कॉमन पैसेज है फेरिंग्स, है ना, फूड का भी और विंड का भी, तो ऐसा नहीं होगा कि फूड और विंड मिक्स हो जाएगा, है ना। जैसे कि नोज को या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को और डाइजेस्टिव सिस्टम को सेपरेट कर दिया गया, उसी तरह फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में भी कुछ तो ऐसा प्रेजेंट होगा जो फूड और विंड को मिक्स ना होने दे, फूड और विंड को मिक्स ना होने दे, या फूड जो है वो विंड पाइप में ना जाए और विंड जो है वो फूड पाइप में ना जाए। तो क्या होता है, देखो, स्लिट लाइक एपर्चर कॉल्ड ग्लॉटिस। यहाँ पे एक स्लिट प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस। और वहीं पे मान लेते हैं कि ये ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, इसको हमने ग्लॉटिस का, यहाँ पे एक स्लिट लाइक एपर्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस। इसको हम क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस बोलते हैं। तो द ग्लॉटिस बियर्स अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ग्लॉटिस के पास एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं, जो कार्टिलेज से बना हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस बोलते हैं। अब खाना और विंड साथ में कब जाएगा, जब हम खाना सॉलो करेंगे, है ना। ऊपर जब हम चू कर रहे हैं, बोलस बना रहे हैं, तो उस टाइम पे तो मुंह में है, हमारा ओरल कैविटी में है खाना। लेकिन फेरिंग्स में खाना कब पहुंचेगा, जब हम सॉलो करेंगे। फेरिंग्स में खाना कब पहुंचेगा, जब हम सॉलो करेंगे, है ना। और जब हम सॉलो करेंगे तो वहां पे ब्रीदिंग भी हो रही होगी, है ना। तो संभावना है ना कि फूड पाइप में विंड चली जाए या विंड पाइप में फूड चला जाए। तो उस टाइम पे देखो, ड्यूरिंग सॉलोइंग, खाना को निगलते वक्त द एपीग्लॉटिस क्लोजेस। ये जो एपीग्लॉटिस होता है ये ढक्कन का काम करता है। मान लेते हैं दो पाइप है, मान लो ये एक पाइप है और ये एक पाइप है, इनके बीच में एक ढक्कन लगा हुआ है ना, क्योंकि इनका पैसेज क्या है, कॉमन है। इनके बीच में एक ढक्कन लगा हुआ है और उस ढक्कन का नाम है एपीग्लॉटिस। जैसे ही आप खाना निगलने की कोशिश करते हो, ये ढक्कन एक पाइप को, मतलब जो ट्रैकिया वाला पाइप है, विंड पाइप वाला पाइप है, उसको ये बंद करता है, उसके ऊपर ये ढक्कन लग जाता है ताकि फूड जो है वो हमारे ट्रैकिया में ना जाए। देखिए वही लिखा है, ड्यूरिंग सॉलोइंग द एपीग्लॉटिस क्लोजेस, ड्यूरिंग सॉलोइंग द एपीग्लॉटिस क्लोजेस। सॉलो करते वक्त जो हमारा एपीग्लॉटिस होता है वो ट्रैकिया को बंद कर देता है, ट्रैकिया के ऊपर बैठ जाता है ताकि जो हमारा खाना है वो ट्रैकिया में ना जाए। द ग्लॉटिस टू चेक, क्यों बंद हो जाता है, टू चेक द एंट्री ऑफ फूड इनटू इट क्या है, यहाँ पे ट्रैकिया है ना। तो क्यों हमारा एपीग्लॉटिस जो होता है वो ट्रैकिया को बंद कर देता है ड्यूरिंग सॉलोइंग, ताकि जो खाना है वो हमारे ट्रैकिया में ना पहुंचे। यहाँ तक अभी थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा, अभी आगे लेक्चर्स जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए एक हमारी नेजल कैविटी है, हमारा नोज वाला पार्ट है, नेजल चैम्बर जिसे हम कहते हैं, जहाँ से हमारी ब्रीदिंग की प्रोसेस शुरू या फिर हमारे रेस्पिरेशन की प्रोसेस शुरू होती है। एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जहाँ पे माउथ है, जहाँ से हमारी डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन है हार्ड पैलेट का, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को सेपरेट कर रहा है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को सेपरेट कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया। अब जो ओरल कैविटी या फिर जो बक्कल कैविटी होती है उसकी ओपनिंग कहाँ पे हो रही थी, फेरिंग्स में हो रही थी। उसी तरह जो हमारी नेजल कैविटी या फिर हमारा नेजल चैम्बर है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, उसकी ओपनिंग भी कहाँ हो रही थी, फेरिंग्स में हो रही थी। अब फेरिंग्स दोनों का कॉमन पैसेज बन गया, राइट, है ना।
बकल कैविटी भी कहाँ खुल रही है? फेरिंग्स में खुल रही है। और नेजल कैविटी भी कहाँ खुल रही है? फेरिंग्स में खुल रही है। अब नेजल कैविटी जो फेरिंग्स में खुल रही है, तो फेरिंग्स का काम वहां पे क्या है? विंड को ट्रैकिया तक लेके जाना, विंड को फिर या फिर ऑक्सीजन को ट्रैकिया तक लेके जाना। ट्रैकिया क्या है? यहाँ पे हमारा विंड पाइप है। यहाँ अगर बकल कैविटी ओपन हो रही है फेरिंग्स में, तो वहां फेरिंग्स का काम क्या है? बोलस को, जो हमारा च्यूएबल फूड था, जो हम खाना चबा के, जो हमने वो मेस्टिकेटेड वो सलाइवा के साथ बना के बोलस बनाया था, उसको ईसोफेगस तक लेके जाना। ईसोफेगस क्या है? फूड पाइप है। यहाँ तक भी समझ आ गया। अब फेरिंग्स जो होती हैं वो एक कॉमन पैसेज बन गई इस, और वहां पे दो पाइप थे, वहां पे क्या है? दो पाइप है। इस वजह से हमने फेरिंग्स को कहा है शॉर्ट वेंट्रिकल ट्यूब। छोटा सा होता है इसलिए शॉर्ट, और दो ट्यूब्स यहाँ पे प्रेजेंट है इसलिए वेंट्रिकल ट्यूब हो गया। ठीक है। प्रोवाइड पैसेज इनटू ट्रैकिया, वो वहां पे हम यहाँ क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, तो ट्रैकिया में पैसेज प्रोवाइड करती है किसका? एयर का। अब यहाँ पे सुनते हैं, जो ट्रैकिया होती है उसकी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस बोलते हैं। ट्रैकिया जो होता है उसकी ओपनिंग, ट्रैकिया क्या है? यहाँ पे विंड पाइप है। ट्रैकिया क्या है? यहाँ पे विंड पाइप है। तो ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ही ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लीफ लाइक फ्लैप, कार्टिलेज का बना हुआ एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एपीग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक है। अब दो चीज हमेशा याद रखना, जो आगे दिखने वाला पाइप है, जो आगे सामने से दिखने वाला पाइप है, उसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, और जो पीछे दिखने वाला पाइप है उसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। ये जो ट्रैकिया है ये आगे चल के लंग्स में ओपन होगा, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ईसोफेगस जाके स्टमक में ओपन हो जाता है। ठीक है। अब ये जो एपीग्लॉटिस है, जब हम खाना सॉलो करते हैं तो ऐसी भी तो संभावना, क्योंकि दोनों पाइप्स आसपास हैं, पैसेज भी कॉमन है ना, तो ऐसा हो सकता है ना कि खाना विंड पाइप में चला जाए। विंड पाइप में जाएगा तो दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, राइट। तो क्या होता है, ड्यूरिंग सॉलिंग जब हम कुछ निगल रहे होते हैं उस टाइम पे जो एपीग्लॉटिस होता है ये ढक्कन का काम करता है। किसका काम करता है? ढक्कन का काम करता है। और जो हमारा ट्रैकिया उसके ऊपर ऐसे बंद हो जाए, ट्रैकिया को क्लोज कर लेता है। जितनी देर हम सॉलो करते हैं उतनी देर ट्रैकिया को क्लोज कर लेता है, और क्लोज करने के बाद क्या होता है? खाना हम सॉलो कर लेते हैं, फिर ये ओपन, मोस्टली ये ओपन रहता है, लेकिन ड्यूरिंग सॉलोइंग जब हम सिर्फ सॉलो कर रहे हो तो उस टाइम पे एपीग्लॉटिस बंद हो जाता है और ट्रैकिया में फूड को जाने से रोक लेता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने फेरिंग्स को डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लैरिंग्स और ट्रैकिया के बारे में पढ़ रहे होंगे। देन मैं आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाऊंगी। जिस तरह हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था उसी इजी वे में हम यहाँ पे भी समझ रहे होंगे। तब तक के लिए रिविजन करते रहिए, लिख लिख के जितना आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।